आकाश जी, जिस तरीके से चीन ने 1986 में चाइना की इकॉनमी और भारत की इकॉनमी $1 ट्रिलियन की थी, आज चीन ने $1.09 ट्रिलियन का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड केवल खरीद रखा है। आज चाइना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। आज ऑस्ट्रेलिया से लेके, कनाडा से लेके, अफ्रीका से लेके, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बड़ी माइनिंग कंपनी नहीं है, कोई ऐसी बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं है जिसमें चाइना की कंपनियों की हिस्सेदारी ना हो। ऐसे में आज जब ये कोरोना की महामारी सामने है तो भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं और भारत इन चुनौतियों को कैसे अवसर में तब्दील कर सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी उपेंद्र जी, 50 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। आपको पूरा मौका है 10 मिनट, आप 10 मिनट बोलिए। ऐसा मैं उम्मीद आप 10 मिनट बोलिए, पूरा मौका है। जी 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 जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों से हाथ जोड़ के मैं आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट ये प्रार्थना करना चाहूंगा, हमें लड़ना है। हमें लड़ना है अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, हमें लड़ना है पॉवर्टी के खिलाफ, हमें लड़ना है मॉल न्यूट्रिशन के खिलाफ। इस समय हमें अगर संघर्ष करना है तो अपनी इकोनॉमी को आगे लाने के लिए संघर्ष करना है। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट्स दी और उपेंद्र जी, साथ ही बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को लेके बार्कलेस कह रहा है 0%, उसके अलावा मूडीज कह रहा है 0.2%। इसका सीधा मतलब है अगर हम रिलीजन के नाम पे संघर्ष करते रहेंगे, अपनी एनर्जी वहां लगाते रहेंगे, तो इसका मतलब यह है यहां पे गरीबी बढ़ेगी, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यहां पे मॉल न्यूट्रिशन बढ़ेगा और वो हमारे लिए सबसे अनफॉर्चुनेट चीज होगी। तो मैं हाथ जोड़ के सभी देशवासियों से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की तरफ से अपील है कि प्लीज संघर्ष कीजिए, लड़िए हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तेजी देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बहुत अच्छा फैसला दिया कि लॉकडाउन किया, लेकिन अब हमें एकजुट होकर लड़ना है, संघर्ष करना है इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए। चाइना, आपने बहुत सही बात की। अब चाइना की हिस्ट्री आपने बड़ा अच्छी रिपोर्ट दी। OBOR, वन बेल्ट वन रोड के जमाने से ही चाइना पे एलिगेशन लगते रहे हैं कि चाइना किस तरीके से दुनिया भर में कंपनीज को वन बेल्ट वन रोड के नाम पे, जिसका एक नमूना हमारे पास CPEC के रूप में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी वो चीज हमारे साथ के मुल्क में चल रही है। हम सबको पता है कि चाइना पहले सस्ते रेट पे जो है लोन देता है, अनवायबल प्रोजेक्ट्स के लोन देता है। जब वो कंट्रीज और कंपनीज लोन रीपे नहीं कर पाती तो वहां इंटरफियर किया जाता है, कुछ चीजों पे कब्जा भी किया जाता है। तो उपेंद्र जी बिल्कुल सही, आपने चाइना जो आज तक करता आया है, चाइना की जो स्ट्रेटजी है उसको बिल्कुल सही रूप से दर्शाया। उसके अलावा आज भी देख लीजिए, आज चाइना क्या कर रहा है, मौके का एडवांटेज लेके चाइना सभी कंट्रीज, कई कंट्रीज में कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दुनिया फाइट कर रही है कोरोना से, चाइना उस सिचुएशन को मिसयूज करके अपनी हिस्सेदारी, अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया कि हमारे यहां एक रेगुलेशन पास हो गया कि कोई भी कंट्री जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें से चाइना भी एक है, वो अब बिना सरकारी परमिशन के FDI नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत अच्छा यह फैसला लिया। लेकिन आज की तारीख में आपने मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा अच्छा शुरू में डेटा दिया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का कहना है कि हमें अब चाइना का मुकाबला करना है, हमें एक एडवांटेज लेनी है। आज हम सब जानते हैं 15 दिन से डोनाल्ड ट्रंप साहब के लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जो चाइना पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हिंदुस्तान के लिए क्लियर कट मौका है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का। आज तक हम सर्विसेज इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं, जो IT BPO एक्सपोर्ट करता है, 60% के आसपास हमारे यहां सर्विसेज है। लेकिन चाइना को लेके जो माहौल दुनिया में बन रहा है, और आपकी रिपोर्ट में बहुत सही आपने दिखाया, चाहे US में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, उस माहौल का अब फायदा हमें उठाना चाहिए। हिंदुस्तान को एक दोस्त मुल्क के रूप में देखा जा रहा है। US ने हमसे मेडिसिन मांगी, हमने झट से उनको मेडिसिन दी। बाकी देशों के साथ भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं। ऐसे में हमें इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में इस्टेब्लिश करने को।
आज की तारीख में हमें ग्लोबल इकोनॉमीज को इनवाइट करना चाहिए यहां पे कि हमारे यहां से एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री है जिसके पास वायबल रेट पे मैन पावर है। हम मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया भर को सप्लाई कर सकते हैं। सबसे ताजा नमूना आपके पास है, जब यूएस को दवा की जरूरत पड़ी तो उसे हिंदुस्तान की तरफ देखना पड़ा, हिंदुस्तान से उसे वो मेडिसिन जो आज की तारीख में लाइफ सेविंग बनी हुई है उसकी रिक्वायरमेंट रही। आज की तारीख में हमें लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहला काम करना है कि बियॉन्ड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, बियॉन्ड सारे इंटरेस्ट के छोड़ के अपने आप को एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाने का जो मौका हमें दुनिया ने दिया है उसका इस्तेमाल करना है।